सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं लिम्ब रीजनरेशन। देखिए, लिम्ब रीजनरेशन है, इसकी कंप्लीट अपन प्रोसेस देखेंगे। तो यहां सिर्फ आपको समझना है, इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। यहां आप सिर्फ समझिए। तो देखिए, जो लिम्ब रीजनरेशन होता है ये सबसे ज्यादा आपके किस में देखने को मिलता है? एम्फीबियंस में। तो आज अपना मेन जो टॉपिक है वो है एम्फीबियंस में लिम्ब रीजनरेशन के। एम्फीबियंस के अंदर लिम्ब का रीजनरेशन किस तरह से होता है। तो एम्फीबियंस में लिम्ब होता है, ये सबसे ज्यादा रीजनरेशन होता है लिम्ब का, वो देखने को मिल जाता है। अब जो लिम्ब रीजनरेशन होता है ये एक तरह का क्या होता है? एपिमॉर्फिक टाइप का क्या होता है? रीजनरेशन होता है। अब जब याद होगा अपन ने रीजनरेशन के टाइप पढ़े थे कि रीजनरेशन कितने टाइप्स का होता है। अपन ने दो टाइप देखे थे। एक तो क्या कौन सा देखा था? मोर्फोलेक्सिस टाइप देखा था, एक देखा था एपिमॉर्फिक टाइप। तो ये वही एपिमॉर्फिक टाइप है। तो देखिए, एपिमॉर्फिक टाइप में तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी ऑर्गन, कोई भी कहीं भी कट लग गया है, वहां से वो ऑर्गन क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। कोई भी चीज, शरीर का जो भी अंग है वो अलग हो चुका है। तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? रीजनरेटिव हो जाता है, वापिस वो बनने लग जाता है। इस प्रोसेस को तो क्या बोला जाता है? इस टाइप का जो रीजनरेशन है उसको तो बोला जाता है एपिमॉर्फिक। एंड जो आपका मोर्फोलेक्सिस होता है, मोर्फोलेक्सिस में क्या होता है? मान लीजिए कोई जीव का कोई भाग टूट गया है, तो या तो वो भाग क्या हो जाएगा? वापस बन जाएगा, या उस टूटे हुए भाग से ही क्या होगा? एक कंप्लीट का कंप्लीट क्या बन जाएगा? जीव बन जाएगा। जैसे आपने मुकुलन वगैरह में पढ़ा होगा, बडिंग वगैरह देखी होगी। तो ठीक वो क्या होता है? आपका मोर्फोलेक्सिस टाइप का होता है। इसको डिटेल के अंदर आपको पढ़ना है तो आप वो लेक्चर लगा लीजिएगा कि रीजनरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी, तो वहां से भी आप इजीली देख लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं कि प्रोसेस की बात करते हैं कि जो लिम्ब रीजनरेशन होता है उसके मोर्फोलॉजिकल इवेंट कौन कौन से होते हैं एंड उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो टोटल जो प्रोसेस होती है मोर्फोलॉजिक इवेंट्स की वो कितनी होती है? 3 स्टेप के अंदर क्या हो जाता है? कंप्लीट लिम्ब का रीजनरेशन हो जाता है। वो 3 स्टेप कौन कौन सी है? पहले स्टेप तो आती है प्री ब्लास्टिमा स्टेज। पहले कौन सी आ जाती है? प्री ब्लास्टिमा स्टेज आ जाती है। दूसरी आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टिमा, ब्लास्टिमा बनता है। फिर आ जाती है मोर्फोजेनेसिस, मतलब लास्ट में क्या होता है कि पूरे के पूरे जो ऑर्गन जो भी टूटा था उसका क्या हो जाता है? विकास हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर की प्रोसेस की, वो आ जाती है प्री ब्लास्टिमा स्टेज। तो प्री ब्लास्टिमा स्टेज होता है, इसको एक नाम से और जाना जाता है क्लोजर ऑफ वुंड या वुंड हीलिंग। मतलब वुंड हीलिंग के नाम से भी क्या जाना जाता है? प्री ब्लास्टिमा स्टेज को जाना जाता है। अब क्या होता है इस प्रोसेस में? क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एम्फीबियंस है, उस एम्फीबियन के लिम्ब के अंदर किसी भी कारण से क्या लग गई है? मान लीजिए कोई कट लग गई है, कोई भी चोट लग गई है, तो वहां से क्या होगा? जो ब्लड रहता है वो ब्लड की जो फ्लोइंग है वो क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। अब ब्लड स्टार्ट हुआ है, फ्लो हो रहा है, तो सीधी सी वहां पे जल्द से जल्द क्या बनेगा? वहां पे क्लोट बनेगा। क्या बनेगा? क्लोट बनेगा। अब जो क्लोट होगा, उस जो चोट लगी है उस पे क्या बन जाएगा? एक स्टंप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक स्टंप बन जाएगा, जहां से क्या होगा? क्लोट बन जाएगा। अब वो क्लोट होगा, उस क्लोट का जो मेन जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा कि ब्लड फ्लो को स्टॉप करेगा। एंड वहां पे क्या होगा? जो भी इंफेक्शन है उस इंफेक्शन को क्या होगा? वहां से नहीं होने देना, वहां से मतलब नहीं होने देगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा। अब मतलब जो कट लगने की जो प्रोसेस है एम्फीबियंस के अंदर, यदि लिम्ब पे कट लग जाता है, कहीं भी बॉडी के ऑर्गन पे कट लग जाता है, तो उस कट लगने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एम्प्यूटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंगोछेदन, एम्प्यूटेशन बोला जाता है। अब क्या होगा? अब जो भी ब्लड क्लॉट हुआ था, उस ब्लड क्लॉट वाले के जो भी स्किन थी, उस स्किन के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा? जो एपिथेलियम सेल है वो सेल्स क्या कर लेगी? जो भी घाव हुआ था, जो भी वुंड हुआ था, उस वुंड को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। अब ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है प्रोब्लास्टिमा स्टेज, ये पूरी की पूरी स्टेज को कंप्लीट होने के कितने दिन लगते हैं? 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। मान लीजिए क्या होगा? एम्फीबियन के कोई भी पार्ट होगा, उस पार्ट से क्या लगेगा? कट लग जाएगा। अब कट लग रहा है तो वहां से ब्लड क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। ब्लड फ्लो हो रहा है तो वहां पे क्या बनेगा? एक स्टंप बनेगा। वो स्टंप क्या करेगा? वो क्लोट क्या करेगा? जो स्टंप लगा था, जो स्टंप हुआ था, वहां से जो ब्लड फ्लो हो रहा है एंड इन्फेक्शन हो रहा है, उस इन्फेक्शन को क्या करेगा? रोकने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। अब जैसे ही ब्लड क्लोट हो जाता है, जैसे ही ब्लड क्या हो जाएगा? क्लोट हो जाएगा, तो स्किन के जस्ट नीचे एक लेयर का जो घाव लगा था उसके नीचे क्या होगा? एक लेयर बन जाएगी एपिथेलियम सेल की, जो क्या कर लेती है? उस घाव को क्या कर लेती है? उस वुंड को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। और इस प्रोसेस में 1 से 2 दिन लगता है। मेन इसी बात तो ये होगी। अब जो सेकंड स्टेप आएगी, घाव यहां पे भर चुका है, एपिथेलियम लेयर आ चुकी है, तो सेकंड प्रोसेस आएगी फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टिमा। ब्लास्टिमा का मतलब भी क्या होता है? एक बडिंग से होता है। किससे होता है? आगे अपन देखेंगे। तो अब इस प्रोसेस में क्या होगा? अब इस प्रोसेस में क्या होगा? जैसे ही वुंड की हीलिंग हो जाती है, जैसे ही घाव भरने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो जो स्टंप था, उस स्टंप के लास्ट जो एंड होता है उस स्टंप का, उसकी जो एपिडर्मिस है, वो एपिडर्मिस क्या होगी? फूल जाएगी, और फूल के क्या कर लेगी? एक बड का निर्माण कर लेगी।
जाएगी। इसी बड को क्या बोला जाता है? ब्लास्टिमा बोला जाता है। अब ये जो बड होगा, ये बड क्या होगा? फूलेगा, और फूल के क्या हो जाएगा? एक्टिव अनडिफरेंशिएटेड जो मेसेनकाइमा सेल होती है उसके अंदर बना लेगी। मतलब ये जो बड था, ये बड फूलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमा सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये जो बड होगा, इस बड को क्या बोलेंगे? रीजनरेशन बड बोलेंगे या रीजनरेशन ब्लास्टिमा, इसको क्या बोला जाता है। यहां तक क्लियर है। अब क्या होगा? ये जो ब्लास्टिमा था ना, ये ब्लास्टिमा लिम्ब जो बर्ड था, मतलब जो लिम्ब था, उस लिम्ब के अंदर जो बर्ड था, उस बर्ड के समान ही क्या होता है? इसकी पूरी की पूरी, मतलब ये जो ब्लास्टिमा था, यही ब्लास्टिमा लिम्ब के जैसा है। आगे इसी ब्लास्टिमा से, इसी बर्ड से क्या होगा? कंप्लीट जो लिम्ब होगा, उस लिम्ब का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो याद रखना, जो ब्लास्टिमा बनता है ना, जो ब्लास्टिमा बनने की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से इसी लिम्ब, इसी ये जो लिम्ब छोटा सा, मतलब ये लिम्ब का जो बर्ड के समान है, ये जो बर्ड है, ये जो ब्लास्टिमा है, इसी यही आगे चल के क्या बनाता है? कंप्लीट जो आपका लिम्ब होता है एम्फीबियन का, वो एक छोटा सा बर्ड होता है, ये बर्ड कंप्लीट बना देता है। इसीलिए जनरेशन किस टाइप का? इपीमॉर्फिक। क्योंकि इपीमॉर्फिक रीजनरेशन के अंदर क्या होता है कि ये एक जो भी कटा हुआ भाग है, उससे क्या होगा? वापस वो ऑर्गन का डेवलपमेंट कर लेगा। आपने छिपकली का भी एग्जांपल देखा होगा, लिजर्ड का भी, उसकी पूंछ कट जाती है तो वापस वो आ जाती है ना, बस वही क्या है? ये वाली प्रोसेस हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 आ जाता है मोर्फोजेनेसिस। अब मोर्फोजेनेसिस में क्या होगा? मोर्फोजेनेसिस क्या है? इस कंप्लीट प्रोसेस के लास्ट स्टेज है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी। पहली चीज तो क्या होगी? कंप्लीट जो लिम्ब होगा, उस लिम्ब का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा? प्रोलिफरेशन होगा। मतलब अब जो चीज कमी हुई थी, वो सारी की सारी चीज क्या हो जाएगी? वो प्रोफिलिंग हो जाएगी, वापिस से वो चीज बनने लग जाएगी। थर्ड स्टेप क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। अब मतलब उस लिम्ब को क्या करेगा? डिफरेंशिएट, अनडिफरेंशिएटेड क्या था? अनडिफरेंशिएट का मतलब होता है उसके पास अपने खुद की क्षमता नहीं होती, लेकिन डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की कैपेसिटी होती है, मतलब ये उस चीज के अकॉर्डिंग सारा काम कर सकता है। तो यहां पे क्या होगा कि जो बर्ड था, उस बर्ड से जो लिम्ब बना था, अब वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएटेड हो जाएगा, मतलब उसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। अब क्या होगा? अब ये जो बर्ड था, ये बर्ड क्या कर लेगा? एक कोन का रूप ले लेता है, एक शंकु का रूप ले लेता है, और इस स्टेज को क्या बोला जाता है? जब ये कोन का रूप लेगा तो इस स्टेज को बोला जाता है कोन स्टेप बोला जाता है। अब ये जो कोन स्टेप थी ना, ये कोन स्टेप जब कट लगा था, मतलब को क्या हुआ था? एम्प्यूटेशन हुआ था, कट लगा था, उसके ऑलमोस्ट 20 दिन बाद में आती है। मतलब जो आपकी जो कोन शेप आती है, जब जो बर्ड होगा, ये बर्ड धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोन में, शंकु में। तो ये जो स्टेज आएगी, ये स्टेज कब आएगी? कट लगने के 20 दिन बाद में ये स्टेज देखने को मिलती है। अब जैसे ही कोन स्टेज आ जाती है, कोन स्टेज के लगभग 4 से 6 दिन बाद में, 4 से 6 दिन बाद में कौन सी स्टेज आ जाती है? प्लेट स्टेज आ जाती है। प्लेट स्टेज के अंदर क्या होता है? जो बर्ड था, जो बर्डिंग हुई थी, वो बर्ड क्या होती है? डोर्सो वेंट्रल सरफेस पे क्या हो जाती है? चपटी हो जाती है, आगे बढ़ने लग जाती है। एंड इसके 4 से 5 दिन, जैसे ही जो आपकी कौन सी प्लेट स्टेज आएगी, इसके 5 से 10 दिन बाद में ही क्या आ जाती है? अंगुलियां दिखने लग जाती है। कौन सी क्या दिखने लग जाती है? अंगुलियां दिखाई देने लग जाती है, डिजिट्स होती है वो दिखाई देने लग जाती है। इस स्टेज को क्या बोला जाता है? नोच स्टेज बोला जाता है। जो बर्ड था वो धीरे धीरे चपटा हुआ, तो क्या हो गया? हाथ का मतलब पांव था, उस पांव का डेवलपमेंट कर दिया। एंड फिर जैसे ही 5 से 10 दिन हो जाएंगे, तो उस जो चपटा हुआ था डोर्सोवेंट्रल सरफेस, वहां से क्या निकलने लग जाएगी? थोड़ी थोड़ी जो आपकी अंगुलियां होगी, डिजिट्स होगी, वो देखने लग जाएगी। तो उस स्टेज को क्या बोला जाता है? नोच स्टेज बोला जाता है। एंड जैसे ही नोच स्टेज आ जाती है, इसके कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही वीक बाद, कुछ ही सप्ताह बाद क्या होता है? कंप्लीट जो लिम्ब था, उस लिम्ब का क्या हो जाता है? डेवलपमेंट हो जाता है। तो ओवरऑल यदि अपन बात करें कि तीनों की तीनों स्टेप होती है, इन तीनों की तीन स्टेप को कंप्लीट होने के अंदर ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है? 2.5 महीने का टाइम लगता है। मतलब एम्फीबियंस के अंदर लिम्ब जनरेशन के अंदर ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है? 2.5 महीने का टाइम लगता है। यदि एम्फीबियन के कोई पांव है, उस पांव का यदि कट चुका है, तो उसको वापस रीजनरेट होने के अंदर कितना टाइम लगता है? 2.5 महीने का टाइम लगता है। एंड ये पूरी की पूरी स्टेप होती है। 3 इसके अंदर प्रोसेस देखने को मिलती है: प्री ब्लास्टिमा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टिमा एंड मोर्फोजेनेसिस। तो इसके कंप्लीट नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू। एंड नोट्स है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।